POK। क्या आप भरोसा कर सकते हैं कि क्योंकि POK वाले आपको क्या लगता है कि वो भारत में शामिल होना चाहते हैं? शामिल तो होना चाहते हैं। मेरा सवाल यह है कि रोड़ा क्या है, कांटा क्या है राम, कि वो तो हमारा कश्मीर मांग रहे थे ना। अब उनका कश्मीर कहता कि साहब हम तुमसे परेशान हो गए हैं सिवाय किल्लत के। यू विल हैव टू पुट बूट्स ऑन द ग्राउंड टू फ्री द पीपल ऑफ पाकिस्तान। POK। पाकिस्तान की बहादुर फौज निहत्थे गर्भवतियों को, महिलाओं को, बच्चों को, नमाजियों के ऊपर गोलियां चला रहे हैं सर, आज भी 16 आदमी। बिल्कुल, ये इनकी फितरत है इस फौज की कि नटहार करो, मारो औरतें बच्चे, रेप करो औरतों को। केवल मनोरथ करने से कुछ नहीं मिलता। एक सोते हुए शेर के मुंह में जो हिरण है आके सर नहीं देता। फटीचर पने के सिवाय तुमने दिया क्या है? तुम बिजली नहीं दे सकते, तुम पानी नहीं दे सकते, तो उल्टे हमारे रिसोर्सेज लूट कर रहे हो, पे नहीं कर रहे। पाकिस्तान की फौज कमीनेपन से बाज नहीं आई, वो इनको बेदर्दी से दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो अभी चीफ हैं इस वक्त, उनका नाम है सरदार अमन खान। तो रावलाकोट में एक 80,000 से ज्यादा लोग, कुछ लोग 80,000 कहते हैं, कुछ 1 लाख कहते हैं, मान लेते हैं 70 से लेकर 80,000 के बीच में लोग वहां पे इकट्ठा हुए और बड़ी बड़ी वहां पे तकरीरें हुई और 2-3 बातें उन्होंने बोली। आज वही 2-3 बातें मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। देखिए, सबसे पहली बात जो उन्होंने बोली, ये बोली कि यही पाकिस्तानी फौज है जिसने हम लोगों के हाथ में हथियार दे दिए, हमें जिहाद का गाजर लटकाया हमारे सामने, और अब यही लोग हमें टेररिस्ट बोल रहे हैं। नाउ दीज पीपल आर कॉलिंग अस टेररिस्ट्स। जरा सुनिए इन्होंने क्या बोला। देखिए क्या कहते हैं, दहशतगर्द है। मैं इनसे कहता हूं, आलमी मीडिया की मौजूदगी में कहता हूं, मैं तमाम इंसानी हकूक की तंजीमों को गवाह बना के कहता हूं, आप सबकी मौजूदगी में कहता हूं, कश्मीरियों के हाथ में बंदूक पाकिस्तान की फौज ने दी थी। कश्मीरियों के हाथ में बंदूक भी पाकिस्तान की फौज ने दी, और पूरी पाकिस्तान की फौज ने। और तुम हमें बताते हो, डिप्टी कमिश्नर रावलाकोट, तुम यहाँ पर रैलियां निकलवाते थे बंदूकों वाली, तलवारों वाली, याद है आप सबको? याद है कि नहीं है? सबको याद है, तुम रैलियां निकलवाते थे दहशतगर्दों के खिलाफ, तो हमारे खिलाफ फतवे जारी करवाते थे। तुम हमें बताओगे कि दहशतगर्द एक्शन कमेटी और ये सारे लोग दहशतगर्द हैं? ये सारे लोग दहशतगर्द नहीं है, ये इस धरती के वारिस हैं, और तुम्हें अपनी यहाँ से छुट्टी नजर आ रही है। इस धरती से तुम्हें तुम्हारा बिल्कुल आखिरी सांसें नजर आ रही है। ये पहली बात उन्होंने बोली। अब मैं तीनों बातें आपको एक एक करके बताऊंगा, लेकिन पहली बात का मैं एनालिसिस यहां पे करना चाहता हूं। मुझे अभी तक ये बात समझ में नहीं आई, किसने मजबूर किया कि आप AK-47 पकड़ें अपने हाथ में? किसने मजबूर किया कि आप भारत के अंदर जाएं? किसने मजबूर किया आपको? आपके अंदर भी वो जिहाद वाले जिन नाच रहे होंगे, राइट? मुझे आज तक बात समझ में नहीं आई कि साहब हथियार उठा लिया। क्यों उठा लिए भाई हथियार? क्यों? क्या सोच के आपने हथियार उठाया कि आप भारत आएंगे, भारत में मासूम लोगों को मारेंगे, यहां पे लड़ाई करेंगे, फसाद करेंगे, और आपको क्या लगा कश्मीर कोई मालपुआ है? कश्मीर कोई मालपुआ है जिसको आप ढकोस लोगे? आज की तारीख में वही लोग रो रहे हैं, हमें हथियार पकड़ाए। क्यों पकड़े तुमने हथियार? क्या उस वक्त तुम्हें एहसास नहीं था कि यही पाकिस्तानी फौज तुम्हें उल्टा लटकाएगी? और आज की तारीख में वो फौज तुम्हें उल्टा लटका रही है, यानी कि जब तक वो फौज तुम्हें हथियार दे रही थी, तुम्हें पैसे दे रही थी, तुम्हें ट्रेनिंग दे रही थी और तुम्हारे लिए जन्नत के दरवाजे खोल रही थी कि जाओ और काफिरों से लड़ो, तब तक वो फौज बहुत अच्छी थी। तब तक पाकिस्तानी फौज सब, और वो बेहतरीन फौज है जनाब, बेहतरीन फौज है, ठीक है। और आज की तारीख में वही फौज तुम्हें दौड़ा रही है सड़क पर, गोलियां चला रही, तो वो फौज बुरी हो गई। ये कैसे हुआ भाई? ये कैसे हुआ? तुम्हें क्या लगा था तुम सपोले को दूध पिलाओगे वो बड़ा होकर खरगोश बनेगा? सपोला बड़ा होकर सांपी बनता है यार। तुमने क्या सोचा था तुम पाकिस्तानी फौज करोगे और वो तुम्हारे साथ वही सलूक करेंगे? ये वही पाकिस्तानी फौज है जिसने ईस्ट पाकिस्तान में 30 लाख बंगाली मार दिए, 10 लाख बंगाली वुमेन के साथ इन्होंने ज्यादती की। ये यही पाकिस्तानी फौज है।
और तुम इसके कसीदे पढ़ते थे। आज की तारीख में तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे घर तक आग पहुंच गई, इसलिए ओहो हमारे पास तो इंडिया का ऑप्शन है। आपके पास कोई इंडिया का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। जिस दिन हमने फैसला कर लिया हमें पीओके लेना, वैसे ही ले लेंगे, ठीक है। और इसमें आपकी नारेबाजी की जरूरत नहीं है। कई लोग मुझे लिख रहे हैं, कई लोग बोल रहे हैं कि अरे मेजर साहब ऐसा है कि अगर लोग वहां पे विद्रोह कर रहे हैं तो आप क्यों टोक रहे हैं। भाई ये कोई विद्रोह नहीं कर रहे, मैं आपको बताता हूं, ये कोई विद्रोह नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। मैं एक बात और पूछना चाहता हूं, ये तो सेकंड पॉइंट है मेरा तीसरा पॉइंट ये है कि इन्होंने बोला कि साहब जो डीसी है उस इलाके का, तो यहां पे जैश ए मोहम्मद की रैली निकली थी, ठीक है साहब, रावलाकोट में जैश ए मोहम्मद की रैली निकली थी और जैश ए मोहम्मद की रैली में AK-47 लेके तलवारें लेके निकले थे और इनको एक्चुअली सिक्योरिटी देने वाला स्टेट था। यानी कि वहां पे जो कलेक्टर है या कोई भी है जो वहां पे ब्यूरोक्रेट है सीनियर मोस्ट, वो इनको सिक्योरिटी के इंतजाम कर रहा था कि जैश ए मोहम्मद रैली निकालेगी। तब तुमने अपना मुंह क्यों नहीं खोला भाई। मैं पूछना चाहता हूं जो आज की तारीख में ये बड़े बड़े चौधरी बन रहे हैं पीओके में कि हम ऐसा इंडिया 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 को छोड़ दो तुम, ठीक है ना। प्लीज तुम्हें जो करना है करो, तुम्हें घर में चुपचाप बैठना है, बैठो, तुम्हें आग लगानी आग लगाओ, इंडिया क्या लेने देना। मैं ये कहना चाहता हूं, आई जस्ट वांट टू आस्क वन थिंग। मेरा एक सवाल है यार, बड़ा जेन्युइन, खुद अपने मुंह से कह रहे हैं यहां पे सरदार अमन खान कह रहे हैं जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के हेड हैं इस वक्त। उनका यह कहना है कि साहब यहां पे जैश ए मोहम्मद की रैली निकली। कहने की बात यह है कि वो लोग दहशतगर्द हैं, उनकी रैली निकली। भाई जैश ए मोहम्मद की रैली कल परसों निकली है। जैश ए मोहम्मद की रैलियां वहां पे इतने सालों से, दशकों से, दिहाइयों से निकल रही हैं। लश्कर तैयबा की रैलीज निकल रही हैं। आप क्यों नहीं आए सड़क पे, आज की तारीख में क्यों आ रहे हो। कल तो आप मस्जिद के बाहर जो बक्सा बना रहता है, आप उसके अंदर दान पेटी के अंदर दान डाल रहे थे, आप पैसे इकट्ठा कर रहे थे। हमें नहीं पता क्या होता है वहां पे, हमें नहीं पता क्या होता है पीओके में। कल तक तो आप बड़ा सपोर्ट कर रहे थे, जाइए जनाब जाइए जाइए वहां पे जिहाद फी सबिलिल्लाह ऐसा फैज। अब उसने कर दिया जिहाद का गाजर गोल घुमा दिया उसने। आज की तारीख में आप ये कह रहे हैं कि जैश ए मोहम्मद की रैली निकली थी, तो आज से निकल रही है, 30 साल से निकल रही है लश्कर तैयबा। जैश ए मोहम्मद कब से बने तब से रैलियां निकाल रहे हैं वहां पे। रैलियां क्यों करते हैं? इट्स अ शो ऑफ फोर्स, रिक्रूटमेंट, मनी, ये सारा का सारा खेल है। ये कोई नई बात तो नहीं है ना। तो जब वहां पे हमास की लीडरशिप आई, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पीओके में हमास की लीडरशिप आई, वहां पे जैश और लश्कर वालों से वो मिली और उसके बाद पहलगाम हुआ, ठीक है। उसके बाद पहलगाम का अटैक हुआ जहां पे हिंदुओं से उनका मजहब पूछा गया और मजहब पूछ के उनके सरों पे गोली मारी गई। तब आप लोग सड़क पे क्यों नहीं आए? आज आपको इंडिया याद आ रहा है क्योंकि जो पाकिस्तानी दहशतगर्द भेज के निहत्ते लोगों के साथ कश्मीर में सलूक करता है, वही सलूक जो आपके साथ करा, तो आपके दिल में हमारे पास एक ऑप्शन है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। हम इंडिया के साथ मिल जाएंगे, सॉरी, हम जिस दिन फैसला कर देंगे ना पीओके लेने का, हम वैसे ही ले लेंगे। यू आर नॉट रिक्वायर्ड। दोस्तों जो भारत के मीडिया में लंबी चौड़ी बातें कर रहे हैं, भारत के मीडिया में कि हम ऐसा करेंगे जी, वैसा करेंगे और अब तो पीओके इनके हाथ से निकल जाएगा वहां पे, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं। मीडिया वाले चला रहे हैं पीओके के ना, ये जितने भी वीडियो हैं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये मामला कुछ और है, राइट। एक बात बताइए, आपको ऐसा लगता है कि वो कह रहे हैं भारत से मिलना चाहते हैं, वो दिल से भारत से मिलना चाहते हैं? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको बताता हूं, ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल बेवकूफी है। भारत ने बहुत पहले भांप लिया था। पाकिस्तान ने बोला कि हम दुनिया के सामने, एक्चुअली पाकिस्तानी ना काम करते नहीं है, हराम के खाने की आदत है, प्रोजेक्शन पूरा करते हैं। ये प्रोजेक्शन में इनको बड़ा मजे आते हैं कि हमने ऑप्टिक्स ऐसी है। पाकिस्तानी हर समय ना कभी भी कंटेंट डिस्कस नहीं करते। पाकिस्तानी कभी ये डिस्कस नहीं करते कि काम क्या है। बस वहां पे फील्ड मार्शल हमारा गया, लोगों ने इतना लंबा रेड कारपेट लगाया, लोगों ने गुलदस्ता दिया। बेवकूफों, तुम्हारा फील्ड मार्शल बाहर गया, वो लेकर के आया पाकिस्तान के लिए, तो बताओ, भीख के अलावा या लोन के अलावा क्या लेकर आया? या शहबाज शरीफ बाहर गया, कौन सा तीर मार कर आया, कौन सी इन्वेस्टमेंट आई पाकिस्तान में? ये सब्सटेंटिव सवाल वहां पे पूछे नहीं जाते। ऑप्टिक्स, तो पाकिस्तान ने भी पीओके के साथ वही ऑप्टिक्स करी, एक पीओके का फ्लैग बना,
और नाम रख दिया कि आपका नाम तो आजाद कश्मीर होना चाहिए, तो सब लोग बड़े खुश हो गए, साहब देखो हम आजाद हैं, आजाद हैं, आजाद कश्मीर होना चाहिए, राइट। भारत ने डे 1 पे बोला ठीक है तुम फहराओ ना फहराओ बेटा, लहराएगा तो तिरंगा, लहराएगा तिरंगा, तुम फहराओ ना फहराओ। आज की तारीख में फहरा रहे हैं, टाइम लगा लेकिन सब फहरा रहे हैं तिरंगा, ठीक है ना, टाइम लगा, 70-75 साल लग गए, लेकिन आज की तारीख में बच्चा बच्चा कश्मीर घाटी में तिरंगा फहरा रहा है, ठीक है। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं, जब आपने लोगों को यह बता दिया, हमने हर समय कश्मीरियों को यह बोला, चाहे वो श्रीनगर के हों चाहे कहीं के भी हों, हमने उनको यह बोला कि आप भारत का एक हिस्सा हैं, आप भारतवासी हैं। कई लोग ज्यादा आगे बढ़ गए, उन्होंने बोला कि नहीं आप हमारे लिए स्पेशल हैं। आज मैं अपने कश्मीरी भाई बहनों को बोलता हूं, आप हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने दिल्ली वाले हैं, उतने ही जरूरी हैं जितने तमिलनाडु वाले हैं, उतनी ही इज्जत करते हैं जितनी केरला वालों की हम करते हैं। आप हमारे उतने ही बड़े भाई हैं जितने नागालैंड या मणिपुर के लोग हैं, और आप हमारे उतने ही सगे हैं जितने राजस्थान, गुजरात, पंजाब के लोग हैं। भारत में कोई स्पेशल नहीं है, हम सब बराबर हैं, हम सब भारतवासी हैं। यह हमारा वादा है, यह भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का वादा है। लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ आप ऐसे हैं, आप तो इतने जरूरी हैं, आप इतने महत्वपूर्ण हैं, आप इतने ज्यादा स्पेशल हैं कि आपके चलते थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है, आपके चलते न्यूक्लियर वॉर हो सकता है, आपके चलते यहां पे एटम बम चला सकते हैं, थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है। ये सारी की सारी बकवास इन लोगों ने पीओके में फैलाई, पाकिस्तानियों में। एक तो उन्होंने बकवास फैलाई, और वहां पे कई सारे ऐसे बेवकूफ हैं अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल जिन्होंने भरोसा भी कर लिया कि हम इतने अहम हैं कि हमारे चलते थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, हम इतने अहम हैं कि हमारे चलते दोनों न्यूक्लियर पावर के बीच में क्लैश हो जाएगा, हम इतने अहम हैं सब। जब आपने किसी को इतना ज्यादा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दे दिया और आपने उसको बोला कि भाई तू तो खुदा ही है, बिल्कुल, अब खुदा नहीं तो कम से कम फरिश्ता तो है ही तू। जब आपने किसी को यह बता दिया और फिर वो देखे कि लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ, जो कि उसी की भाषा बोलता है, उसी की जबान बोलता है, वैसा ही खाना खाता है, वैसा ही कल्चर है, उसकी जिंदगी क्या है, एक नॉर्मल आम आदमी बनके, एक आम इंसान बनके उसकी जिंदगी क्या है, और आप फरिश्ते बनके आटे की भीख मांग रहे हैं। और यही जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं ना, उसका मूल कारण यही है। इसमें कई और सारे भी फैक्टर्स हैं, इसमें जियोपॉलिटिकल भी फैक्टर्स हैं, राइट। इन्होंने क्या करा कि पूरे इलाके में जिहादी फैला दिए। जब पूरे इलाके में जिहादी फैला दिए, चाहे वो रावलाकोट में हो, चाहे वो मुजफ्फराबाद में हो गए, चाहे वो मीरपुर में हो गए, कहीं पर भी हर जगह जिहादी कैंप, जिहादी कैंप, जिहादी कैंप। न ढंग के स्कूल बनाए, न ढंग के कॉलेज बनाए, न ढंग के अस्पताल बनाए, वहां पे एक एयरपोर्ट नहीं है, ढंग का रेलवे स्टेशन भी नहीं है, ढंग का बस स्टैंड नहीं है वहां। तो मैं पूछना चाहता हूं कि कौन सा वो पाकिस्तानी जर्नैल है जिसने अपना बेटा कश्मीर भेजा जिहाद लड़ने के लिए? आप एक बार बता दीजिए। कौन सा बड़ा जज है, कौन सा बड़ा ब्यूरोक्रेट है पाकिस्तान का, कौन सा बड़ा बिजनेसमैन है जिसने बोला कि नहीं नहीं यार, जिहाद फी सबिलिल्लाह, मजहब के नाम पे मेरा बेटा लड़ेगा, कश्मीर में लड़ेगा बड़ा बेटा, छोटा बेटा फिलिस्तीन में लड़ेगा, हर जगह यहां से हिंदुस्तानियों से लड़ेंगे, वहां पे इजरायलियों से लड़ेंगे। किसने भेजा? किसने भेजा? किसी ने नहीं भेजा, क्योंकि उनको पता है ये जिहाद फिहाद सब बेवकूफी की बातें हैं। ये जो क्या कहते हैं वो गजवाए हिंद, इनको पता है दिल में ये सब फ्रॉड है, ये सब 2 नंबरी का काम है, ये सब 420 है, दोगलापन है, मुनाफकत है। खुद का बेटा दुबई में बैठा है, खुद का बेटा दुबई में बैठा है। मैं बात कर रहा हूं जनरल कमर जावेद बाजवा की। इनको भी जिहाद का बुखार चढ़ा था बीच में, कमर जावेद बाजवा को। बाद में आ गए जियो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, पहले तो बड़ा जिहाद का गाजर। मैंने पता लगाया कि भाई साहब का बेटा कहां, और भाई साहब का बेटा तो अरबपति है, वो तो दुबई में रहता है, ठीक है। यानी कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ का बेटा दुबई है ना, लंदन, न्यूयॉर्क, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, और एक बाबा यूरोप में बैठा है, यहां पे प्रॉपर्टीज है, और लोगों को बेवकूफ बना दिया, तुम जाके भारत में जिहाद लड़ो, लड़ते रहो बेटा, मजहब के नाम पे जिहाद लड़ो, बहुत बढ़िया। तो यही चीज मैं कहना चाहता हूं, जब यहां पे मार रहे थे इनोसेंट इंडियंस को, जब मासूम भारतवासियों को मार रहे थे, जब यहां पे जो सो कॉल्ड जिहाद फैक्ट्री खोल दी थी कश्मीर के अंदर, मैं ये पूछना चाहता हूं पीओके के लोगों से कि तब आप लोग कहां थे और आप कितनी बार सड़क पे आए?
आपको जो करना है करिए, देखिए। आपको अमन से रहना है, अमन से रहिए। आपको आग लगानी है, आग लगाइए। भगवान के लिए भारत का नाम मत लीजिए कि हम भारत के साथ, हमारे पास ऑप्शन है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और कम से कम आपकी मदद नहीं चाहिए। जब लेना होगा, जब फैसला करेंगे, खुद ले लेंगे। ठीक है, इतना कलेजे में अपने दम रखते हैं।